मेरी बच्ची। तो हेलो गाइस, के हिसाब से वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ डैन डैन। क्योंकि डैन डैन का टर्बो गन यार ख़त्म हो चुका है, तो मैं शुरू करने वाला हूँ एक्रोबैटिसल की आग, जो बहुत खतरनाक होने वाला है। इसकी शुरुआत होती है जब ये दोनों स्कूल जाते हैं, मोमो और ओकारुन। उसके बाद ओकारुन दोनों अपने अपने क्लास चले जाते हैं। उसके बाद मोमो इसके बारे में सोचते हैं, साले दोनों ही साले चूतिए हैं। एक लड़का उसे मार के चलाता है, बोलता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक लड़की उसे मार के दे रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ सोचती है मुझे तो मोमो मिल चुकी है, मेरी प्रीशियस दोस्त है, मैं तो जा रही हूँ। उसके बाद ये दोनों ओकारुन मोमो के बारे में सोच रही है, मोमो ओकारुन के बारे में ये सोच रहा है क्या एलियन टट्टी करते हैं, क्या एलियन बाथरूम जाते हैं। ये सोचती है क्या घोस्ट नहाते हैं, क्या घोस्ट वहाँ पर करते हैं, चूतियागिरी करते हैं। उसके बाद उसके दोस्त समझते हैं जो पुराना साला एपिसोड 1 में जो चूतिया नहीं था एक नंबर का, वो सोचे उसने उसे फिर से ब्रेक प्यार कर लिया और उसने फ़ोन तोड़ लिया, इसीलिए वो ऐसे बन रही है और ऐसे शर्मा रही है। उसके बाद ओकारुन उस क्या बाउंड स्पिरिट की ड्राइंग बना रहा होता है और उसके बारे में सोच रहा था कि घोस्ट क्या, मुझे घोस्ट के बारे में कुछ मिसाइल से बात करनी है, पर मैं इसे मोमो ही बोलूँगा, चूतिया समझ कर रखा है। इसे पूछता है ये क्या क्या कर सकते हैं, ये क्या जल्दी उठते हैं, ये क्या मुठ मारते हैं, सारे चूतिया दिखता हूँ मैं क्या, इतना टाइम नहीं मेरे पास। यही तो बोला ना मोमो जो ने बोला था, यही तो मैंने बोला अभी। तो दोनों बहुत डेस्परेट होते हैं दोनों से अपने आप से मिलने के लिए। तो जब इनका रिसेस हो जाता है, मतलब लंच ब्रेक हो जाता है, हमारे भाषा में उन्हें रिसेस कहते हैं, तभी ये दोनों भाग के चले थे। पर ये उसके आसपास में ही जाकर टकराते, पर उन्हें पता नहीं चलता क्योंकि ये बहुत भीड़ भाड़ थी, इसलिए वो जा रहे थे। देख सकते हो सारे चूतिए दोनों हैं, इसीलिए बोलता हूँ इन्हें चूतिए नहीं है। जब ये इसके स्कूल में देखिए ये क्लास में नहीं है, अरे ये भी नहीं है, देख आ गया ये कैफेटेरिया, चलो देखता हूँ। उसके बाद थोड़ा पीछे देखती है, पर उसे मोमो नहीं दिखती क्योंकि उसका सिर्फ पीछे दिखता है। अबे साला पैर साले गधों। तो उनसे इन दोनों बहुत सारे अलग अलग के ढूंढते हैं, पर दोनों ही गधे होते हैं क्योंकि एक उस दोनों सोचते क्या वो मुझे अवॉइड कर रही है, ये भी यही सोच रहा है कि मुझे अवॉइड कर रही है। अबे चूतिए बन रहे क्या ये दोनों, अपने आप ही घूम रहे थे। क्या बोलूँ अभी, क्या बोलूँ इनको। उसके बाद यही बोला ओकारुन ने, बोला क्या क्या मुझे मोमो अवॉइड कर रही है। लगता है वो मुझे अफोर्ड कर लेगी क्योंकि ऐसा दोस्त उसे कोई पसंद नहीं हो जो आगे इतना बोरिंग होगा और एक नर्ड होगा और एक पढ़ाकू बच्चा होगा जिसके पास टर्बो की पावर है। चूतिया द्वारा गांड मारता है हमेशा, साला चूतिया बोलता है अफोर्ड करती है भाई तुझे। और यहाँ पर बोलते क्या वो लंच पे ख़त्म होने वाला है और मैं उसे मिल नहीं पा रही, बट ये दोनों आसपास ही बैठे हैं, सिर्फ एक खिड़की का फ़र्क है भाई। और ये दोनों अपने अपने क्लास में जाने वाले थे और तभी इनको याद है क्या मुझे घर चला जाए ना क्लास से, मुझे नहीं मिलेगा। वो सारा ये चूतिया क्या कर रहे हैं, नशे कर रहे हैं यहाँ पर, मूठ मार रहा है। जो भी करे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, अगर उसके पास तो और दोस्त होगी तो मेरे से क्या मिलेगी। चलो वो तो बहुत पॉपुलर लड़की है, मैं जाता हूँ अपने क्लास में और स्टेप मदर फ्रेंड्स पढ़ता हूँ क्योंकि पहले एपिसोड में यही कर रहा था वो पहले, अब बोलूँ क्या। और उसके बाद बोलता है ये भी मुझे अवॉइड कर रहा है, ये सब बकवास बातें कर रहे हैं सारे चूतिए, जल्दी अपना काम करो ना, जो काम के लिए मैं आया हूँ यहाँ पर वीडियो बनाने। और ये दोनों बहुत गुस्सा होकर चले थे क्योंकि उन्हें मिल नहीं रहा था और ये आगे देख भी नहीं रहा था कि वो आँख बंद करके सोच रहे थे और इनके दोनों के साथ हो जाता है एक किस, मतलब इनडायरेक्टली किस होता है, किस मतलब गलती से होता है, समझे। ओ ये मिसाइल से। उसके बाद ये बोलता है वो करण तुम यहाँ क्या कर रहे थे, मैं तो घंटों से ढूंढ रही थी, ये क्वेश्चन तो मेरा भी है मिसाइल से, आप कहाँ थी। जब इन दोनों के बाद में किस हो जाता है तो उनके दोस्त भी देख लेते हैं, ये दोनों किस किए, साले चूतिए, साले दोस्त भी ऐसे चूतिए होनी चाहिए कि देखना भी चाहिए किस करते किसके साथ, साले प्राइवेसी भी नहीं है यहाँ पर। क्या बोले अभी, क्या बोले तो बोले क्या, सहे तो सहे क्या, हैं क्या करो हम अभी ज़िंदगी में। और ये दो दिन अरे नहीं ये गलती से, अरे यार उसके बाद ये झगड़ा कर देते हैं और दोनों को ईचा नीचे बोलते हैं, पर ये होकर बहुत गलत से नहीं बना रहा मुझे लग रहा है। और बोलते हैं वे मुझे से बाहर निकलनी, चल निकल भैंस की टंग, बोलते चल निकल या अकेला छोड़ दे, निकल भैंस की। और उसके बाद ये मुँह जाता है ओकारुन, तो ओकारुन सोचता है मैंने बहुत गलत बुरा बोल लिया है, मुझे उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। उसके बाद जो चीज़ होती है गाइस, हैं मेरे गोटे कहाँ गए, अरे यार मेरी गोटे। और उसके बाद मोमो अपने क्लास में जब होती है उसके सारी लड़की दोस्त पूछते हैं वो कौन है, किस भी हो गया कोर्टयार्ड में,
क्या उससे घपा घप होगा? ये कुछ नहीं है साला चीज़, मुझे खुद ही बोल रहा हूँ, मज़ा आता है। और उसके बाद एक उसकी लड़की दोस्त बोलती है, देखो वहाँ पर आ गया वो लड़का, और ये साला चूतिया क्या मुंह बना कर रखा है, साला टट्टी कर रहा है क्या 6 घंटे से? क्या कर रहा है साले तू? हाँ? मुझे ऑडियो को भी बंद करना पड़ा, कॉपीराइट पड़ जाएगा इसीलिए। उसके बाद वो मोमो देखती है, बोलती है क्या कर रहा है तू? उसके बाद उसे उस साइड से बोलता है, मुझे तुमसे कुछ बहस करनी है प्राइवेसी में। वो मोमो उसके बाद क्या बात है होनी चाहिए प्राइवेसी में, बट मोमो बोलते हैं चल निकल, मुझे अब तो बात नहीं करनी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्लीज़ मेरे साथ बात करो। बोलती है नहीं मुझे अकेला छोड़ दे, निकल भैंस की। बट ये इम्पोर्टेंट है, सुनो तो थोड़ा। और ये दोनों बॉयफ्रेंड के साथ बात नहीं करोगे, हमें तो मज़ा सीरियल यहाँ पर चल रहा है, हमको ही मज़ा आ रहा है। और अरे सॉरी गलती से बोल दिया सुबह में, पर माफ़ कर दो ना। अरे आ जाओ, एक बात पता नहीं थी तुम सुनो, माफ़ कर दो। ये भी यहाँ पर शर्मा रही थी कि सब हम दोनों की गलती है। उसके बाद इन दोनों बोलते हैं मज़े ही मज़े, और इसके दोस्त को बोलते हैं चुप रहो साला चूतिया साले, चूतिया दोस्त कहीं के। बोलते और सुन ओकर, अभी तुझसे बात नहीं कर, निकल जा। और ओकर बोलते हैं हाँ पता है, तुम्हें मुझसे बात करने के लिए एम्बैरसिंग हो रहा है। और इसके बाद ये जो बात बोलता है, तेरे पास इतने सारे दोस्त हैं और जब मैं तेरे साथ बात करता तो तुझे दुख शर्म लगती है, तो मैं तेरा दोस्त नहीं बनना चाहता। और उसके बाद मोमो को भी बात हिट लगती है। उसके बाद वो कर्म चलाते हैं और उसके दोस्त होते हैं, अरे ऐसा क्यों बोला था, अरे हम तो मजाक कर रहे थे, तुमने ऐसा क्यों किया? वो मोमो बोलते साला चूती हो साला, अगर नहीं बोलते तो मेरा ही अच्छा होता ना, चुप रह जाते तो मैं क्या करती? अच्छी बात तुम चुप रहते, तुम तो चूती हो। उसके बाद स्कूल की बेल बात जाती है। वो करुण सोच रहा था क्या मोमो चली गई घर, अकेली चली होगी। और उसके बाद एक लड़की से उसकी टकरार हो जाती है, टकरार। और वो लड़की उससे बोलती है मुझे माफ़ कर दो, सॉरी। उसके बाद मोमो वो करुण भी लाइक क्या सर ये सब मेरी ही गलती है, ये मेरे बोतल के बैग है और इसलिए तुम्हें हर्ट हुआ है क्या? अरे कुछ नहीं, अरे कुछ नहीं हुआ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अरे इतना छुआ मत, इतना नहीं, कुछ नहीं हुआ मुझे, तुम माइंड मत करो, ये सब मेरी गलती है, मैं बिना देख के जा रहा था। और उसके बाद बोलती है तुम बहुत काइंड पर्सन हो, मैं जब तक इस लड़के को नहीं देखी है। ये क्या बोलते हैं मैंने पहली बात, और ये लड़की की आवाज़ में क्यों बोल रहा हूँ? उसके बाद मोमो श्री होगी सच में इसे बड़ा बुरा भूल गया, अब उसे माफ़ नहीं मांगना पड़ेगा, पर ये तो चला गया होगा। जब वो आगे देखती है वहाँ पर देखती है मोमो और एक लड़की बात कर रही थी, और इसका लड़की का नाम गाइस आयरा है, जो सेकंड चूतिया होने वाली लड़की है। तो कोई गलती नहीं, और ये दोनों बात कर रहे थे और इस माफ़ी की चली जाती। और उसके बाद आयरा जो बोलती है सुनो, अरे ऐसे नोड़ बच्चे को तो थोड़ा फेस दिखाना चाहिए ना, इन्हें थोड़ा केयर फेयर दिखाना चाहिए ना, साल छूती हैं। उन्हें भी को तो पता लगे कोई भी लड़की इन्हें भाव नहीं थी, पर मैं तो दूंगी ना, इसलिए तो मैं पॉपुलर बन सकती हूँ। हॉट लड़कियाँ ऐसे नहीं उनके पीछे पड़ती, कोई काम होता है इसलिए पड़ती हैं। उसके बाद मोमो को गुस्सा आ जाता है, तब वो अपना काम करने वाली शुरू कर जाती है। वो काम नहीं इनका, चूतियों साले अपने दुश्मन से बदला लेना चाहती है दोस्त का। एक टब को जो केबिन के ऊपर था उसे अपनी साइकिक पावर से सीधे अब जल्दी फेंकना साले, कितना घंटा क्यों लगा रहा है? हेडशॉट, यस आयरा खत्म नहीं हुई, मतलब बेहोश हो सकती है ना, इतना बड़ा हेडशॉट लगा। तो सारे लोग देखते हैं ये टब कैसे नीचे गिरा, तो करुण भी उसके पास आते हैं, भाई अरे लेडी आयरा बच्ची हो। साला चूतिया है साला, सच में बोल रहा हूँ, करुण एक नंबर का चूतिया है। लेकिन ये नहीं, और सुनो, और वहाँ पर आ जाते हैं मोमो, बोलते हैं ओ करुण चलो घर एक साथ चलते। उसके बाद ये भी लाइक क्या मीशा से आप, और देखती है अरे यार और अरे अंधी चश्मा पहन क्या, और तेरी चूतिया गर्ल से करुण प्यार नहीं करता या दोस्ती भी नहीं करना चाहता, समझा? चूतिया कहीं का निकल साला, तुझे यही पसंद होना चाहिए चूतिया। और उसे आँख दिखा के चली जाती है। और ये दोनों अपने अपने घर जाते हैं, हाथ नहीं पकड़ के जाते सारी चूतिया साले। और ये अपने माफ़ी मांगती है जो सुबह में जो कांड हुआ है इसीलिए, और माफ़ी मांगती है। और वहाँ पर ओकारून भी अपनी माफ़ी मांगता है इस एटीट्यूड के लिए। और ये दोनों सॉरी बोलते हैं, एम्बैरेस फील होते हैं, और कुछ नहीं, इतना ही होता है चीज़ इनके साथ। और उसके बाद ओकारून अपनी असली बात बताया कि उसके गोटे चोरी हो चुके हैं, मतलब उसका वहाँ का चीज़ तो मिल चुका है पर उसका गोटा नहीं है अब तक।
अब अभी मोमो भी सुन के, क्या तेरा गोटा नहीं है? पर तूने, हमने तो टर्बोगैनी को हरा दिया था ना। हाँ, मेरा सिर्फ पाइप है, गोटा नहीं है। काम डाउन और फिर से सुनो, हमने टर्बोगैनी को हराया था ना। हाँ, हमने उसे प्रे भी करे थे और उसे सब मिल गया था, उसको शांति मिल गई थी उस कर्स को। और तुम्हारे अंदर तो वो कर्स भी चला गया। नहीं, मुझे तो अपना हथियार मिल चुका है, बट और एक चीज़ नहीं मिला। क्या? मेरे गोटे। वाह। उसका सीन चेंज होता है और ये मोमो अपने घर में हंस रही थी और सेको बोलती, हाँ इसीलिए बोलता था दिखा दो। साले चूतिया, साले दिखाता क्यों नहीं? हमेशा बोलता था दिखा दे, अच्छा होता है। उसके वो हो मोमो तो अच्छी से बैठी है। इस सीन को बनाने में सच में सोच रहा हूँ एनिमेटर को मज़ा आने वाला है। और वहाँ पर वो क्या बोलते हैं, हाँ मुझे अभी पता चला, क्योंकि मुझे अभी अभी मेरा हथियार मिला था, इसलिए मैं थोड़ा सा आँख नहीं दिखा रहा था। बट जब मैं मूतने गया तो अभी देखा मेरा गोटा नहीं है। और सेको बोलती है, हाँ चूतिया साले बैठ के, इसीलिए बोल रहा था अपनी छोटी सी पेंसिल दिखा दे साले चूतिए। उसका धोखा, मेरी पेंसिल? अबे तुझे कैसे पता चला मेरे पेंसिल है? उसको बोलते, हाँ तेरी पेंसिल ही है, चल निकल बे साले चूतिए, तू मेरे पोती की साइज का नहीं होगा, चल निकल। उसके बाद मोमो को एक मिरर लाने का बोलती है सेको, और ये सारे अंदर बाहर देखते हैं सिर्फ मिरर से, गलत चीज़ हमेशा मत सोचो। और उसके बाद सेको बोलती है एक टब और एक डॉल लेकर आओ। उसके बाद सेको इसके सिर होकर उनके सिर पर एक छक्का मारती है और ये माही भाई का शॉट और ये चला गया। उसके बाद वहाँ पर मोमो खिसखिस रही थी और कान बोलते, भाई क्या कर रहे हो भाई, मार दोगे क्या, गांड फाड़ दोगे, रुको रुको, अबे रुको, ये कोई ड्रामा नहीं चल रहा है। उसके बाद ये बहुत सारे अटैक्स मारती है। उसके बाद सेको बोलती है, तुमने कुछ देखा? मोमो बोलते, हाँ मैंने एक चीज़ तो देखा, एक थोड़ा सा बहुत ब्लू कलर ऑरा दिख रहा था कुछ मूवमेंट्स के लिए। और उससे बोलती है, इसके अंदर और एक ऑरा है, तो हमें इसे जल्दी से निकालना पड़ेगा। जब मैं इसे मारूंगा तुम उस ऑरा को खींच के बाहर ले आना, तुम्हारा सिर्फ यही काम है, और इस डॉल में घुसा देना। पर क्यों डॉल में, क्यों? वो कारण है, ये छोटा सा औरा क्या करेगा, क्योंकि तो इसके गोटे ही चोरी हो गए थे पहले। मज़ा आ रहा है इसे बोलने में जो बोल रहे हो। और ये रेडी स्टेडी और हेडशॉट, और एक खींच लिया है मोमो ने उस औरा खींच लिया, पर वो औरा निकल चुका है। पर से बोलते काम डाउन हो जा और देख, रिलैक्स। और ये देख डॉल में कुछ तो कांड नहीं हुआ, तो तू तो देखी नहीं। और यहाँ पर होकर उनके बहुत डिप्रेशन पड़ चुके हैं, मुझे पता चल चुका है। और उस डॉल के अंदर एक उसका सील टूट चुका है गाइस, सील टूट चुका है, और वो बिल्ली भागने लगी। और भाई क्या सीन है, नहीं मुझे तो वही सीन में मज़ा आता है। और उसके बाद सेको उस बिल्ली को पकड़ने शुरू हो जाते हैं, वहाँ पर मोमो भी पकड़ना शुरू करते हैं, वो कारण सार पकड़ने शुरू हो जाते हैं। बट मोमो अपनी पावर से उस औरा को पकड़ लेती है और उसे पकड़ के रखती है उस बाथरूम में साला चला सब चले जाते, बाथरूम के अंदर क्यों जाते? और उसके बाद हमें पता चलता है ये टर्बोगैनी है इसके अंदर, और बोलती है, मैं तुझे मार दूंगी, तेरी काट दूंगी। पर तो उसका तो पहला है ही नहीं, और ओकान तो पहले ही ले चुका है गोटे, अब क्या काटेगी? हाँ ये साले ये अब तक बचे। हाँ उसके बाद सेको बोलती है, हाँ ये टर्बोगैनी है और ये अब तक बची हुई, पर तुमने इसे हरा दिया था, अब बताता हूँ ये कैसे नहीं मरी। उसका टर्बो कहती है, तुम चूतिया मुझे कब हरा नहीं सकते, जब तुम्हारे गांड में दम नहीं है, चूती है तुम सारे, समझा? तो मैं बोलती हूँ कैसे मैंने बच किया खुद से आपसे। जब मैं उस सिटी से अंदर आई और जलने लगी सील से, तभी मैंने अपने पोजीशन ऑरा को घुसा के ओकार उनके गांड के अंदर घुसा के अपने अंदर को घुसा लिया। तो समझ तो मुझे मत बोलो पढ़ लो कुछ, साला अंग्रेज़ की औलाद हो, सारा खुद पढ़ो, हमको क्यों बोल रहे हो? और उसके बाद ऐसा ही होता है। और ये थोड़ी सी ऑरा होती है, क्योंकि ओकार थोड़ी सी ऑरा ही फिट हो सकती थी, और उसकी कोई पावर नहीं है अब तक ओकार उनके पास टर्बोगैनी के। पर टर्बोगैनी की पावर वो यूज़ कर सकता है, पर टर्बोगैनी पे उसकी पावर नहीं है। सीधी बात ये बोलना चाहता हूँ। और अबे तू तो हार गई थी ना, तो उसके गोटे तो दे दे। बोलता नहीं, अरे मैंने तो बोला था उसकी पाइप दूंगी, तो गोटे क्यों मिलेगी उसकी? और पहली बात, उसकी गोटे तो मैंने गुम कर दिए। वाह क्या सीन हो रहा है। अब मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। और उसके बाद ये सब बोलते हैं, अरे इसका गोटा कहाँ है, गोटा कहाँ है? पर मैं बोल देता हूँ इसका गोटा नहीं है, मैं देख लेता हूँ अपना गोटा है कि नहीं। हाँ मेरा तो है, तो बच गया। और उसके बोलती है, ए मेरा गोटा दे दे वरना सिर से मार दूंगी ना मार दूंगा। वो करूँ लड़की है ना लड़का, अब तक पता नहीं चला, क्योंकि उसके गोटे अब तक नहीं मिले मुझे, तो मैं इसे लड़की ही सोच नहीं सकता। बोलते है चूतिया साला इतना छोटा गोटा रखता है हमेशा, तो चूतिया है गंदू।
समझ रहा है, अपना गोटा तुझे मिलेगा। अगर तू इन दोनों को मार दिया तो मुझे तेरा गोटा दे दोगे, तो इसे मार जल्दी, वरना तेरा गोटा तुझे कभी नहीं मिला। या वो करुण बहुत सीरियस मोड जाता है और अपने टर्बोगनी मोड में आ जाता है। भाई कैसे आ जाता है? वो बोलता है ए चूतिए, चुपचाप वो करुण चुपचाप मेरे गोटे दे दे, उस करुण चूतिए के गोटे दे दे, वरना तेरे गोटे खरीद दे। उसके बाद मोमो ही सरप्राइज, ये टर्बोगनी पावर कैसे यूज़ करता है? पर टर्बोगनी तो खत्म हो चुकी है। टर्बोगनी भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई? उसके बाद मोमो फिर से सेको एक हेडशॉट मारती है, फिर से इसके अंदर टर्बोगनी बाहर निकलते और बोलते ये सब पेपर पेन की है। इससे क्या होता है, जो योकाई होते उसकी ऑरा मतलब ऑरा ताकत रह जाती है, बट उनका कॉन्शियसनेस एक अदर चीज़ में जा सकता है, जैसे कि टर्बोगनी के गांड के अंदर चला चुका है उस बिल्ली के अंदर। और सेको बोलती है अगर तुझे अपनी बॉडी फिर से चाहिए तो चूतिए मेरा काम करना पड़ेगा। उसके बाद सेको उसे टपका टपका के मारती है और उसके बाद ग्रानी बोलती है, ग्रानी हाँ टर्बोगनी बोलती है कि सॉरी सेंसे छोड़ दो। और उसके बाद भाई तू ऐसे ट्रांसफॉर्म कैसे हुआ? मोमो पूछती है, बोलता है नहीं मुझे को तो पता नहीं, मुझे गुस्सा आया तो मैं चेंज हो गया। हाँ ऐसा तो मुझे मूठ मारने को मजा आया तो मैं मूठ बन गया। चूतिया साला हमेशा। तो बोलते शांति शांति से उसका अंडा दे देना यार, गोटे भी हैं, दो दो ही गोटे हैं, बच्चे के दो दो गोटे हैं, शादी करेगा तो क्या बोलेगा। उसके बाद टर्बोगनी बोलता है हाँ दे दूँगी, बट इसकी गोटे मैंने गोल्डन बॉल्स में बदल दिया है। पोकेमॉन साला अल्ट्रा बॉल बना दिया इसका पोकेमॉन का। और इसके बाद बोलते मैंने तो सच में उसे घुमा दिया है। वाह मोमो, सच में मोमो तो सच में, अरे तुमने प्रॉमिस किया था, बट वो मेरे पास अभी नहीं है क्योंकि मैंने उससे जब मैं योकाई नहीं रही तो उसके गोटे कहाँ गिर गए मुझे खुद को पता नहीं। और इतने छोटे छोटे 5 सेंटीमीटर के गोटे किसको पसंद नहीं होंगे, इतने छोटे साला खड़ा होने के बाद भी अब गोटे गोटे के ही रहेंगे। और इसे बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी भी है। तो उसके बाद ये दोनों पार्क में जाते हैं ढूंढने के लिए, पार्क में गोटे मिलते हैं तो मैं भी जाता हूँ मेरे दोस्त का गोटा खोजने। उसका गोटा मिलने के बाद तो मैं अंबानी बन जाऊँगा यहाँ पर। और उसके गोटे बहुत पावरफुल डिवेल्प पावर होते हैं और वो गोल्डन कलर का होता है। अगर किसको तो मिल गया उसको बेच दिया तो वो कार की गोटियाँ कभी नहीं मिलने वाली, ये तो मैं सोच चुका हूँ। और ये अंदर सारे स्पिरिचुअल योकाई को भी आकर्षित कर सकते हैं अपनी पावर से, जिसे सुकुना की फिंगर कर सकता है। तो थोड़ा सा उसके बोलते हमें तो ये बॉल नहीं मिला यहाँ पर, तो थोड़ा हमारे साथ ढूंढ लो ना प्लीज़। तो अबे चूतिए मैं नहीं ढूंढूंगी। उसके बाद मोमो का दोनों पीछे साले चूतिए, पहले तो मेरा गोटा घुमा दिया, उसके बाद बोलता है गोटे नहीं दूंगी। हमें और एक स्ट्रैटेजी है। क्या क्या इस चूतिए को ही काम कराते हैं साला। चूतिया साला हमेशा तो घर पे बैठता है, हमारी तो पढ़ाई पढ़ी है IAS वाईएएस बनना है, सारे चूतिए के जैसा घर में बैठ कर योकाई तो नहीं बनना। और ये दोनों घर पहुंच जाते हैं, बोलते हैं नहीं हमें उसका गोटा नहीं मिला। वाह, उसकी ग्रैनी भी बोलती है गोटा नहीं मिला, घर में गोटा नहीं मिला, कहाँ पर भी गोटे नहीं मिलेंगे उसकी। बोलती है तूने टर्बोगनी पावर यूज़ किया ना, हाँ तेरा मेरे अंदर है और इसको तुझे और पावरफुल बनना पड़ेगा। क्योंकि उसके बाद टर्बोगनी ध्यान से उसकी बात सुन रही थी। और जब ये सोकर फिर अगले दिन स्कूल जाते एक लड़का उसे पूछते भाई बहुत हैंडसम है ये, जो बोलना चाहिए। हाँ मोमो ऐसे कुछ गलत चीज़ें आ रही है कि वो दूसरे लड़कों से टपाटप कर रही है, तू उसमें टपाटप नहीं करता तो और ये बहुत क्यूट भी है, क्या मुझे उससे दोस्ती भी करना मिलेगी? या उसको अपना दोस्त बनाना चाहता हूँ, पर तू उसका दोस्त है ना, चूतिया नहीं है ना, अच्छी बात है तू चूतिया नहीं है। और एक मुक्का मारते मुँह ओकरोना अपने आपको बोलता है हाँ ऐसी गलत चीज़ नहीं, मेरे एक अकेली तो फ्रेंड है लड़की, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बोलते और वो क्या टपाटप करती है और तुझसे दोस्ती भी करती है, मैं सोच रहे बोलते ये कौन से र्यूमर कौन फैला रहा है यहाँ पर, चूतिया समझ कर रखा है। कहते हैं इफ़ यू नो यू नो। और उसके बाद वो करोड़ अपने टर्बोगनी फॉर्म में आती है और उसे बोलती है बच्चे तेरी कान फाड़ दूंगा। और उसके हाथ पकड़ते हैं, बट उसके दोस्त उसके हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं ए चूतिया क्या खड़े हुआ इसकी, और ये रूमर्स किसने स्प्रेड किए, बोल साले बोल। वो करुण अपने टर्बोगनी फॉर्म में आ जाते हैं, बोलते हैं मोमो चन के बारे में ये जो सीवर से जो स्प्रेड किया है, मैं उनकी गांड में आग लगा के टपाटप कर दूंगा। अगर तू ऐसा करना चाहता था तो तेरी गांड दिखा। मैं उरुचिमारू का भाई भी ऐसे ही नहीं बना।
बोलते नहीं नहीं मैंने नहीं किया सर मैंने नहीं किया, ये मेरी गलती नहीं है और किसने किया। और कारण में नॉर्मल फॉर्म आता है, बोलता है सॉरी सॉरी ये सब मेरी गलती है, और अपने क्लास में बैठता है और स्टेप मदर फ्रेंड्स अपने बुक में फिर से लग जाता है, साला चूतिया हमेशा। और उसके बैग में लगती है पोकेमॉन टर्बोगैनी पोकेमॉन साला। जब वो टर्बोगैनी देखते हैं बैग को लेकर फिर से जाता है बाथरूम को टपाटप करने के लिए, नहीं टर्बोगैनी से बात करने के लिए। बोलते अबे तू यहाँ पर कैसे आई, और जैसे बोलते अबे यार ये चूतिया बिल्ली को छोड़ दे ये कुछ काम की नहीं है, इसे कुछ फ़ायदा नहीं होता। और वो करुण पूछता है भाई तू स्कूल बैग में क्यों आई फिर। और अरे मुझे बहुत प्रॉब्लम है और मुझे गोटे भी ढूंढना पड़ रहा है तुम्हारी वजह से, तो मैं ढूंढूंगी और थोड़ा सा हॉट डॉग फॉटो भी खा लूँगी और स्कूल में थोड़ा पढ़ भी लूँगी क्योंकि 5th फेल हूँ ना। वाह। और बोलते हैं बहुत ईजी है इसे ढूंढना, तू अपना गोटा ढूंढ सकता है खुद ही, तो क्लास क्यों कर रहा है, अपने पहले गोटे ढूंढ वरना तेरी बीबी तुझे नहीं छोड़ेगी। उसके बाद मोमो उसके पास आती है, बोलते ओ करुण क्या कर रहा है बे साले। उसके बाद बोलते अबे देख यहाँ पर से चूतिया है। हाँ फिर से फीदा हो गया वो करुण, क्या बोले अभी चूतिया है साला। बोलते है सुपर क्यूट, नहीं मैं तो बोल रहा हूँ अल्ट्रा इंस्टेंट क्यूट कर दे उसे। और वो करुण भागने लगता है और मोमो उसके पीछे पड़ती है, ए रुक जा साले क्या भाग रहा है। उसके बाद बोलते हैं दोनों भाग जाते हैं और आराम से अपना टर्बोगैनी जाती है मजे करने के लिए। वहाँ पर मोमो गुस्सा होती है, साला ये चूतियागिरी हमेशा क्यों करता है, चूतिया ही क्या, अभी सोचने बारी इसमें। और ये बोलती है कि तेरे बारे में कोई र्यूमर्स फैल रहा है किनारे किनारे में, समझा, हर टपाटप करती है तू, ये कौन फैला रहा है यार, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और ये ओकारुन के बारे में सोच रही थी और एलियंस के बारे में सोच रही थी, अपना अपना काम कर रहे थे फिर से एपिसोड 1 की तरह, एपिसोड 1 नहीं चैप्टर 1 की तरह। और ये सारे ऐसे अवॉइड क्यों कर रही थी, शर्मा रही थी। उसके बाद फिर से हमें आयरा दिखाती है जिसके सिर पर हेडशॉट लगा था, और बोलती है जब मैं गई थी पार्क में आराम आराम से चल रही थी, मैं सबको मेरे आँखों में आँखें डालना था क्योंकि मेरे सबसे पॉपुलर बनना चाहती थी, तू चूती ही, सारे लड़के मुझ पर फिदा थे, मेरे मेरे बारे में रात में सोच के टपाटप कर रहे थे, और मेरा दोस्त मेरे बारे में टपाटप नहीं करता था क्योंकि वो चूतिया था। और जब से ये साला चूतिया कर रहा था ना, मुझे ये रूमर्स फैलाने पड़े इस बारे में, साला मेरे सिर में हेडशॉट मारेगा, तेरी इतनी औकात है, रुक अभी तेरी औकात दिखाता हूँ रुक। उसके बाद आयरा का फ्लैशबैक है जहाँ पर आयरा को पता चलता है इसके पास साइकिक पावर है क्योंकि वो करूँगा एक गोटा इसके ही पास है, और ये पता चल गई ये डेविल का विंग है। साला चूतिया मोमो ऐसे मैं तो छोड़ूंगी नहीं, तू एक डेविल है, मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। तो मुझे भगवान ने ये गोटा दिया है, उसको पता नहीं ये गोटा है, उसको लगता है ये गोल्डन बॉल है जिसके अंदर अल्टीमेट पावर है। क्या बोले हम, ये आयरा तो बहुत गंदी चीज़ पकड़ रही है इतनी छोटे वक्त से। बोलती है मुझे इसको हराना पड़ेगा और इस वर्ल्ड को सेव करना पड़ेगा, मैं ये सब कर सकती हूँ। अब सब ये सारा चूतिया निंजा थोड़ी बनना क्यों चाहता है मुझे कुछ पता नहीं। और उसके बाद फ्लैशबैक दिखाया जहाँ पर उसके सिर पे आयरा के सिर पे एक बॉल आते गिरता है, वो सोचती है, और उसके बाद जब इस बॉल को पकड़ती है उसके पास उसे देखती है कुछ साइकिक पावर, और चलता है ये तो एक शक्तिशाली है जो मुझे भगवान ने दिया है, भगवान ने दिया है मुझे ये गोट बॉल, तो मैं इसे पास रखूँगी और डेविल्स को मारूंगी क्योंकि मैं हूँ चूजन वन। और उसके बाद दोस्तों बोलती है ये सारे लोग ये एक हमें मोमो आया से द डेविल विंग को हराना है। चूतिया साले अब तक पता नहीं क्या कर रहे हैं, साला मेन फीमेल कैरेक्टर गांड फाड़ने जा रहे हैं, पर उसके बाद द अल्टीमेट आर्मर प्लॉट आर्मर होगा ना चूतिए। दे मुझे एक रेड वुमन दिख रही है जो बहुत दूर है, पर इन सबको नहीं देखती है क्योंकि उसके पास साइकिक पावर है और वो आराम से देख सकती है। दे रेड वुमन भाई बहुत तेज़ी के साथ आ रही है, और छुप जाओ उसने हमें स्पॉट कर लिया। और उसके लड़के बोलते हैं किसको देख रही हूँ, उसके बाद आयरा बोलती है नहीं किसको नहीं। तो उसके बाद तो आयरा बोलती है हमें ये सब क्लास के बाद स्कूल के बाद करना पड़ेगा, टपाटप नहीं करना पड़ेगा, गलत चीज़ मत समझो, हमें ओमो को हराना पड़ेगा। उसके बाद ओकर उन्हें बात कर रहे थे ये सारा ठूस क्यों रहा है साले मुम, वो टर्बोगैनी दे, हाँ टर्बोगैनी चारों ओर ढूंढ लिया स्कैनर की तरह, और मैंने उसके बाद ये शर्मा रहा था क्योंकि मोमो बहुत क्यूट है, मैं भी मानता हूँ बहुत क्यूट है, बट वो मेरी गर्लफ्रेंड है, चल नो करूँ निकल भैंस के टंग। और ये दोनों बोलते आजा आजा मैं तुझे हरा दूंगी अभी, नशे करने के हॉट डॉग के नशे करने के बाद इंसान ऐसे ही होते हैं। और ये दोनों शर्मा रहे थे कि इसके लिए मतलब मेरी वजह से मैं शर्मा रहा था क्योंकि बहुत सुंदर दिखते हो तुम, क्या करो इतने पावर से तुमने ढूंढा है, तुम उस गोल्डन बॉल को ढूंढ रहे हो।
अगर उसे किसने भी ले लिया तो उन्हें स्पिरिट पावर और सब मुझे दिख सकता है, और स्पिरिचुअल पावर को बहुत थोड़ा थोड़ा यूज़ भी करना रहता है, समझा। अगर अगर किसी स्पिरिट ने उसे पकड़ लिया तो तुम्हारी गोटे फोड़ देंगे वो। और स्पिरिट उनको भी देख सकती है और वो स्पिरिट को भी, तो स्पिरिट उनकी गांड फाड़ सकता है या वो लड़का स्पिरिट की गांड फाड़ सकता है, पर पता नहीं ये लड़की ने पकड़ लिया है। और तो हाँ, हमें जल्दी ढूंढना पड़ेगा, पर टरबान होते मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, जल्दी से ढूंढो। हाँ, मुझे एक लड़की जहाँ पर मिली उसके अंदर मुझे एक फिजिकल पावर, साइकिक पावर कुछ तो मिला मेरे अंदर। तो यहाँ पर ये लिख रही थी, हाँ मुझे ऐसे हराना पड़ेगा, कैसे तो हराना पड़ेगा, क्योंकि मैं हूँ चूज़ेनवान, मेरे पास है होली बुक, मैं गांड फाड़ने वाली हूँ सबकी। और ये जाते हैं और वो रोड वुमेन बहुत पास आ जाती है उनके, भाई जो दिख रही है अभी। और ये स्कूल की बेल बज जाती है और जल्दी चल बे, वो कारण जल्दी चल, ढूंढने बातें हैं। और बोलते हैं टर्बो का नहीं है, अबे टर्बो नहीं, मेरे बैक पैक में है, थैले को मैंने किडनैप कर लिया, दिल्ली जा रहा हूँ भाई, चलो मजे करने। और उसके बाद आयरा बोलती है, मोमो ऐसे मुझे तुमसे बात करनी है, हम दोनों ही सिर्फ बात करना है। तो बोलते हैं, करुण गांड मारने से बच जाना, समझा, अकेले रहना, मैं तेरी गांड मारूंगा, पर तेरी पास तो गांड ही नहीं है, लाली लालो। और ये होता है संभल के रहना और गोटे को ढूंढना। और उसके बाद टर्बो वाली बोलती है, यही वो लड़की है जिसके पास तेरा गोटा है, जल्दी उसका पीछा कर। और ये कहाँ पर रहते हैं साला, बेसमेंट में कौन सी जगह है। और उसके बाद आयरा की दो दोस्त उसे पकड़ लेते आए मोमो को, और उसके हाथ बांध देते, निंजा हथौड़ी लौड़ी। और वहाँ पर एक साला प्लस का साइन उसके गाल में मारता है, आयरा मारती है और वो होली बुक को पढ़ने लगती है, पर उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बोलती है, ए टिबर निकल जा भैंस की, तू तो मरने वाली है मोमो। बट मोमो अपनी ताकत से उन दोनों लड़कियों को पकड़ लेती है और उन्हें फेंक देती है। और वो आयरा को भी पकड़ने वाली थी, वो आयरा बोलती है, मैं चूज़न हूँ, मैं हेवन से चूज़न वन हूँ, मेरे पास गोल्डन बॉल है, मैं तेरे से डीमन विंग्स को मारने वाली हूँ। इतना फ़र्क नहीं पड़ा। और वहाँ पर ये तो गोटा है, अबे ये तो ओकर उनका गोटा है, छोड़ साले, सर गंदी चीज़ हमेशा लगा रहा है, निकाल मेरे अंदर से वो गोटे, कहाँ से निकाल। तो यहाँ पे ये गोल्डन बॉल है, ये बहुत पावरफुल है, इसने मुझे गॉड ने दिया है, अब तू मरने वाली है, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी, तूने ओकर उनको कर्स कर दिया है, मैं तुझे मार दूंगी। मैं होली बॉल है ये, नॉट गोल्डन बॉल, होली बॉल है ये। और ये वल्गर लड़की निकल मेरे अंदर से, अब तो ये चूतिया निकल जा मेरे अंदर से, साली क्या क्या लगा रहा है मेरे अंदर। और उसके बाद होकर उसके पास आता है, तो यही है मेरा गोटा चुनी निकल, रुक साली रुक, मैं आ रहा हूँ। और वो बोलती है, अबे निकाल इस लड़की को मेरे अंदर पास से। तो अबे तूने इसको भी कर्स कर दिया, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, मार दूंगी। और वो ये वोमेन टारगेट है हमारी। ओ भाई, उसके बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए, ये कौन है, ये कहते हैं एक्रोबैटिक सेट के। और मैं इसे रात को रिकॉर्ड कर रहा था, मेरी गांड फट चुकी है इसको देखने के बाद। और गाइस आज छोटी सी इतना ही, मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने उसके बाद ये बोलती है मैंने अपने आयरा को पकड़ लिया, आप तो मैं नहीं छोड़ूंगी। और ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, समाप्ति। और गाइस सब्सक्राइब करो, क्योंकि 61 सब्सक्राइबर है, चूतियागिरी मत करो, समझा। इतना मुश्किल से बना रहा वीडियो, तो गांड मत मारो, वरना गांड फाड़ दूंगा तुम दोनों की, समझा। बाय। और मेरे दोस्त का भी गांड मारो जिसका नाम सेनपाई मैक्स 15 है।